हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। सो लेट्स स्टार्ट इट। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेसेस। तो सब लोग कहते हैं, और जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो लोग कहते हैं कि जो हमारा विश्वास है ना, वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए? यही वो क्वेश्चन है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, आस्किंग फॉर 100 pesos। तो जो पैसो है ना, वो कुछ कंट्रीज़ की करेंसी है। तो लेंचो एक फार्मर होता है जिसकी जो खेत हैं, जो उसकी जितनी भी क्रॉप थी वो सारी ख़राब हो जाती है। तो वो गॉड को एक लेटर लिखता है और उनसे 100 pesos मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? तो क्या लेंचो का लेटर जो है वो भगवान तक पहुंच जाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? और क्या भगवान जी ने उन्हें पैसे दिए? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. और आप पढ़ने से पहले ज़रा गेस करने की कोशिश कीजिए कि ये कहानी आखिर किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। तो ये एक्टिविटी है कि हम लोग किस तरीके से जाकर अपने पोस्ट ऑफिस में पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो ये लेंचो के घर का डिस्क्रिप्शन है कि पूरी वैली में उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट यानी कि टॉप ऑफ अ हिल, एक किसी भी हिल की जो चोटी होती है वहाँ पर। तो लेंचो का घर होता है वहाँ पर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो यहाँ से कोई भी इंसान एक बहुत ही अच्छी और साफ़ सुथरी नदी, खेत देख सकता है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, has done nothing else but see the sky towards the northeast. तो अब लेंचो की जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ थी हल्की सी बारिश की, जिससे उसकी जो कॉर्न फील्ड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वो कॉर्न की खेती किया करता था। कॉर्न यानी कि मक्का की खेती करता था। तो अब लेंचो को सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ चाहिए थी वो थी हल्की सी बारिश, और अब वो आसमान की तरफ देखकर बारिश का इंतज़ार भी करता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as Lencho had predicted. तो यहाँ पर जो लेंचो है वो कहता है कि अब आखिरकार हमें थोड़ी सी बारिश मिल ही जाएगी, क्योंकि बादल बहुत ही ज़्यादा काले हो रहे थे। तो जो औरत होती है वो भी इस बात से एग्री करती है, और जो बच्चे होते हैं, ओल्डर बॉयज़, जो लड़के होते हैं, जो लेंचो के जो बेटे होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो तो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, और जो छोटे होते हैं वो घर के पास खेल रहे होते हैं। और जिस तरीके से लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था उसी तरीके से हुआ। बारिश जल्द ही शुरू हो जाती है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। तो बड़ी बड़ी बूंदें पानी की ऊपर से गिरने लग जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो नॉर्थ ईस्ट की साइड से बहुत सारे क्लाउड्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल माउंटेन्स जितने ऊंचे ऊंचे लग रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी बहुत ही ज़्यादा ठंडी और फ्रेश थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो अब जो लेंचो होता है वो अपने घर से बाहर निकल आता है खुशी मनाने के लिए कि हाँ, आखिरकार अब बारिश पड़ने वाली है और मेरी जो हार्वेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5s। तो जब वो वापस आता है तो वो कहता है कि ये बारिश नहीं है, ये बूंद नहीं है जो कि आसमान से गिर रही हैं, ये तो नए सिक्के हैं। जो बड़े बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट जितने हैं, और जो छोटे सिक्के हैं वो 5 के जितने। विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग wind began to blow and all along with the rain very large hailstones began to fall. अब वो जो लेंचो था उसकी खुशी अब ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी,
क्योंकि उसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से हेल स्टोन का मतलब होता है ओले पड़ने लग जाते हैं। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या पता कि ये ओले हैं, तो वो छोटे छोटे से उन्हें लग रहा था कि चमकीले पत्थर हैं, एक पर्ल की तरह है, तो वो उन्हें कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। तो लेंचो कहता है कि ये तो अब बहुत ही ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। तो लेंचो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से टाइम फटाफट निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल्स रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। तो धीरे धीरे 1 घंटा निकल जाता है और जो हेल स्टोन्स होते हैं ना, वो पूरी वैली पर गिरने लग जाते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। तो जो फील्ड थी, जो खेत थे ना, वो पूरी तरीके से वाइट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो सॉल्ट से कवर है। अब यहाँ पर भी जो राइटर है उनका सॉल्ट लिखने का एक रीज़न है, क्योंकि वाइट तो शुगर भी होती है, लेकिन सॉल्ट का कंपैरिजन यहाँ पर ओलों से इसीलिए किया गया है क्योंकि सॉल्ट कड़वा होता है, और ये यहाँ पर हमें अनहैप्पीनेस दिखा रहे हैं, यानी कि जो लेंचो था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। अब जो क्रॉप्स थे, अब उनके पास एक भी पत्ता नहीं था, और जितने भी पेड़ थे सारे ढक चुके थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न थे ना, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम दी प्लांट्स। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब जो लेंचो है वो तो ऑटोमेटिकली दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसकी सारी क्रॉप्स जितनी भी थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब जब हेल स्टॉर्म ख़त्म हो जाता है, तब वो अपने फील्ड के बीचों बीच खड़ा होकर अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब अगर कोई प्लेग आएगा, लोकस्ट यानी कि जो टिड्डे होते हैं जो कि क्रॉप्स खाते हैं, वो इससे ज़्यादा छोड़ जाएंगे हमारे लिए क्रॉप्स। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। और हेल की वजह से तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। अब ये जो नाइट है उस फैमिली के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी आर ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो लेंचो कहता है कि अब हमारी कोई भी हेल्प नहीं करेगा और हम लोग पूरे साल भूखे मरने वाले हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब उसी रात लेंचो के दिमाग में आता है कि चाहे कोई मदद करे या ना करे, लेकिन भगवान तो हमेशा सबकी मदद करते हैं। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो ये भले ही दुखी होने का समय है, लेकिन हमें अपनी आशा को खोना नहीं चाहिए, और ये पूरा तरीके से लॉस भी नहीं है। और लोग कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो सब लोग कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to ride. तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है कि जो लेंचो था वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था, और जिस तरीके से ऑक्स जो होता है वो पूरे दिन मेहनत करता रहता है ना, उसी तरीके से लेंचो भी अपनी फील्ड्स में पूरे दिन मेहनत करता रहता था। लेकिन फिर भी उसे पता था कि वो लिख कैसे सकता है, मतलब वो एजुकेटेड था, मतलब इतना एजुकेटेड था कि वो लिखना और पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो अगले ही संडे वो क्या करता है, दोपहर में बैठकर उस लेटर को लिखता है और अपने आप ही जाकर टाउन में पोस्ट ऑफिस में जाकर उसे डाल देता है। और वो था एक गॉड के लिए लेटर। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop come because the hailstorm. तो उस लेटर के अंदर वो अपनी सारी कहानी सुनाता है कि भगवान जी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हो तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखा जाने वाला है, और मुझे हेल्प करने के लिए आप प्लीज़ 100 pesos भेज दो, जिससे कि मैं जो अपनी फील्ड है उसमें दोबारा से क्रॉप का इंतज़ाम कर सकूँ. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप. एनवलप के ऊपर वो लिखता है टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड.
went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. तो एक वो स्टैम्प लगाता है उसके ऊपर और मेल बॉक्स में उसे डाल देता है. One of the employees who was a postman also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो वहीं का एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन है वो जाता है पोस्ट ऑफिस और अपने बॉस के पास जाता है उस लेटर को लेकर और दिखाता है कि एक पागल इंसान ने, मतलब वो उसका मजाक उड़ाता है कि देखो एक इंसान ने कैसे भगवान को लेटर लिखा है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. और अपने पूरे करियर में उसे वो एड्रेस तो पता ही नहीं था क्योंकि ऊपर लिखा था ना लेंचो ने टू गॉड. अब उसे ये एड्रेस तो नहीं पता. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. तो जो पोस्ट मास्टर होता है उसका नेचर कैसा होता है, वो एक मोटा और एमिएबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली इंसान. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो पहले तो वो हंसने लग जाता है पोस्ट मास्टर भी, लेकिन फिर वो एकदम से रुक जाता है और जो अपना लेटर है वो डेस्क पर एक दो बार टैप करके कहता है कि भाई देखो कितना अच्छा फेथ है, कितना विश्वास है उसे भगवान के ऊपर कि हाँ वो उसकी मदद करने आएंगे. काश मेरे पास भी इतना ही विश्वास भगवान के अंदर होता. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर यानी कि लेंचो का जो फेथ है, जो विश्वास है वो डगमगा ना जाए, इस वजह से जो पोस्ट मास्टर है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. आंसर द लेटर. तो वो सोचता है कि इस लेटर को आंसर करता हूँ. बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. तो जब वो लेटर खोलता है और पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि इतने अच्छे इंटेंशंस और इंक और पेपर के बावजूद भी उसे एक चीज़ और चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. तो वो चीज़ क्या थी, वो थे पैसे. लेकिन फिर भी वो अपने इस रेजोल्यूशन की तरफ कायम रहा. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो अब वो अपने रेजोल्यूशन पे तो अड़ा रहा, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे मांगता है और अपनी सैलरी का एक पार्ट वो दे देता है और अपने फ्रेंड से भी वो मांगता है और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी सब तैयार हो जाते हैं अपनी चैरिटी करने के लिए. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. तो अब एक साथ 1 या 2 दिन के अंदर अंदर तो 100 पैसोज कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो हाफ से ज़्यादा, अगर 100 पैसोज हैं तो 50 से थोड़े से ज़्यादा ही पैसोज का वो इंतज़ाम कर पाया. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as signature, God. तो एक एनवलप में वो सारे पैसे रख देता है और साइन कर देता है गॉड. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. तो और दिनों के मुकाबले लेंचो जो है संडे में थोड़ा जल्दी आ जाता है और वो पूछता है कि अगर उसके लिए कोई लेटर आया है तो वो उसे दे दें. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looking on from his office. तो जो पोस्टमैन होता है वो जाकर लेंचो के हाथ में लेटर दे देता है और जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपनी खिड़की पर बैठा हुआ देख रहा होता है कि आखिर लेंचो का रिएक्शन कैसा होगा. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. जो लेंचो होता है वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाई देता है पैसे देखने के बाद. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. इतना उसे भरोसा था कि भगवान उसे पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है जब वो पैसे काउंट करने लगता है. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो ना तो भगवान कोई गलती कर सकते हैं पैसे भेजने में और पढ़ने में लेटर, और ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो की विश को. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तो तुरंत लेंचो जो है वो टेबल पर जाता है और वहाँ पर पेपर और इंक मांगता है. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. तो पब्लिक राइटिंग टेबल जहाँ पर सब लोग बैठ कर लिख रहे थे वहाँ पर जाकर जो लेंचो है वो भी लिखना शुरू कर देता है. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. तो वहाँ से वो एक स्टैम्प लेता है और अपने जो फिस्ट यानी कि मुट्ठी एकदम से उसके ऊपर मारता है और उसे चिपका देता है.
द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। तो जैसे ही लेंचो अपना जो लेटर है वो मेल बॉक्स में डालकर आ जाता है तो तुरंत पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए आ जाता है। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। तो जो लेटर था उसमें क्या लिखा हुआ था कि भगवान, मैंने जितने भी पैसे आपसे मांगे थे उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ 70 pesos मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट। तो मुझे बाकी के जितने भी 30 pesos हैं वो मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो तो वो कहता है कि मुझे पैसे तो आप भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आप उन्हें मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना ये बहुत बड़े चोर हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्होंने मेरे बाकी के 30 pesos चुरा लिए होंगे। तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, बाय बाय।